बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों जो एक्सपेक्टेशन थी कि भैया ये दो स्टॉक्स जो हैं, कई लोगों ने मुझे कमेंट भी किया सर आपने रिलायंस को क्यों इग्नोर किया, लेकिन मेरा फोकस था एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक बड़ा क्लियरली, क्योंकि गेम जो होनी थी ना, दो हैवी वेट जब एक तरफ, इट वाज लाइक 2:1। तो दैट वाज द रीज़न मेरा फोकस था कि ये दो स्टॉक्स जिधर घूमने की कोशिश करेंगे उधर ही बाजार घूमेगा। रिलायंस डिस्पाइट क्लोजिंग इन नेगेटिव, निफ्टी प्लस बंद हुआ क्योंकि ये दोनों भाई खींच के ले गए। सो दैट इज़, आप देखो ये चीज़ें समझने वाली होती है मार्केट में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहे हैं, अगर आप उनके चार्ट देखोगे बिल्कुल सिमिलर दोनों के चार्ट बने। गैप अप खुले, थोड़ा सा नीचे आए, उसके बाद इमीडिएटली इनमें रिकवरी आनी शुरू हो गई और वहाँ से बैंक निफ्टी ने बड़ी शानदार एकदम रैली लेनी शुरू कर दी। तो आप लोग को मैंने सजेस्ट किया था बार बार कि इन दो स्टॉक्स को अलग से स्क्रीन पे खोल के रखना, और जैसा ये करेंगे वैसा ही बैंक निफ्टी बड़ा क्लियरली अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन एक स्ट्रेटेजी होती है कि किस तरीके से मुझे ट्रैक करना है मार्केट को। कई लोग खाली बैंक निफ्टी देखते हैं, लेकिन जो पीछे की माइक्रो डिटेल देख रहे थे, पीछे की पिक्चर देख पा रहे थे कि भैया एचडीएफसी ये कर रहा है, आईसीआईसीआई ये कर रहा है, दोनों सेम कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बैंक निफ्टी में आ जाएगा कि भैया यहाँ पे बैंक निफ्टी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। और बैंक निफ्टी क्लियरली ऊपर चलता चला गया और पूरे दिन इतने बढ़िया गेंस के साथ, ज़्यादा गेन आपको एचडीएफसी, ये माफ़ कीजिएगा, बैंक निफ्टी ने दिया। सो फोकस यही रीज़न था कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम फोकस करेंगे वहाँ बड़ा पैसा बन सकता है, और बड़ा क्लियरली मैंने बोला था बड़ा गेम बैंक निफ्टी में होगा। और तो जिन लोगों का दोस्तों बेनिफिट हुआ हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, आई एम वेटिंग। चलिए अब आज का रिव्यू शुरू करते हैं और आज का डेटा पहले देख लेते हैं। रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईज गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बुलिश। एक और चीज़ हुई है दोस्तों, जेन स्ट्रीट को, जो जैन साहब हैं हमारे, उनको भी आज एक तरीके से कुछ डायरेक्शंस के साथ जो है परमिशन मिल गई है दोबारा से काम करने की। तो डायरेक्शंस मिली हैं, कुछ कुछ चीज़ें बोली गई हैं कि भैया ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, डूज एंड डोंट्स थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन कर दिए गए हैं उनको। और उन्होंने भी फिर अंडरटेकिंग वगैरह जो भी उनसे रिक्वायर्ड थी, आई थिंक दे हैव सबमिटेड दैट ऑल्सो, और मार्केट इस चीज़ को वेलकम कर रहा है। तो इट वाज मॉर्निंग में तो ये खाली एक वो था कि ये सोर्सेज से कि ये आने वाला होने वाला है। अभी आज मार्केट क्लोज होने के बाद शाम को वो पूरे डिटेल्ड ऑर्डर्स वगैरह वो सब आ गए हैं, तो उसको भी गिफ्ट निफ्टी जो है पॉजिटिव रिएक्शन दिखा रहा है। यानी मार्केट ने आज उस फैक्टर को भी एक्नॉलेज किया कि जेन स्ट्रीट को अलाउ किया गया है विद बेटर गवर्नेंस एंड अदर थिंग्स, क्योंकि लिक्विडिटी ऐड होती है, बड़ा प्लेयर आता है, तो सो इट्स मार्केट हैज़ वेलकम्ड इट। चलिए अब आज का रिव्यू देखते हैं। तो एफआईज फाइनली इन सारी न्यूज़ के बाद, बहुत दिन के बाद, थोड़े से पॉजिटिव लॉन्ग लेकर के जाते हुए और कुछ बाइंग करके जाते हुए, लॉन्ग तो नहीं है, शॉर्ट क्लोजर है अभी भी, लेकिन 1,45,000 लॉट उनके नेगेटिव है। रिटेलर्स के 1800 लॉट ऐड हुए हैं, 96,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1200 लॉट बाई के डीआईएस ने, 37,000 लॉट लॉन्ग है। एफआईज का हमने डिस्कस कर ही लिया, 2800 लॉट की बाइंग है, 1,45,000 लॉट शॉर्ट है। 5,900 लॉट सेल किए प्रोज ने, 12,000 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल से अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि वहाँ पे रिटेलर्स की कॉल सेल आई है 1,60,000 लॉट की, 1,96,000 लॉट ओवरऑल सेल है। डीआईएस ने आज अपने कुछ लॉन्ग्स कॉल के सेल किए 1,600 लॉट्स, और 5,900 लॉट अभी भी लॉन्ग है, 1,500 लॉट सेल करके गए एफआईज, 1,300 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। 1,63,000 लॉट बाय किए प्रोज ने, 1,91,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट में रिटेलर आज बाय करके जाते हुए सरप्राइजिंगली, सो 49,000 लॉट बाय किए, 3,91,000 लॉट ओवरऑल अभी भी सेल में है। 14,000 लॉट नो चेंज डीआईएस का, 47,000 लॉट पुट बेची है एफआईज ने, 1,51,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1,200 लॉट पुट बेची है प्रोज ने, 2,25,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर्स में 9,900 लॉट की सेलिंग करके गए हैं, या थोड़ा सा नेगेटिव आते हुए एफआईज, 13,37,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है। रिटेलर्स आज फाइनली बहुत दिन के बाद गए हैं थोड़े से न्यूट्रल स्टॉक डेरिवेटिव्स में, ये नेग्लिजिबल नंबर, लगभग 1,000 लॉट की बाइंग स्टॉक फ्यूचर में, लेकिन जितनी उन्होंने कॉल खरीदी है स्टॉक्स में 33,000 लॉट, 30,000 लॉट के करीब उन्होंने पुट भी बाय करी, यानी लगभग बराबर गए हैं।
स्टॉक डेरिवेटिव्स में रोज की तरह बुलिश या सुपर बुलिश नहीं गए। कैश मार्केट में क्या किया है रिटेलर्स ने, क्या आज फिर माल बेचा अपना? जी हाँ, बिल्कुल बेचा। DIs ने बाइंग करी है 3600 करोड़ के आसपास की, FIs ने सेलिंग करी है 1700 करोड़ के आसपास की, यानी बचा कितना? 1900 करोड़ के आसपास का माल जो है वो रिटेलर बेच करके गया है कैश मार्केट में। सो डिस्पाइट नेगेटिव रिजल्ट्स फ्रॉम और नॉट सो गुड रिजल्ट्स आई वुड से एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशन बाय रिलायंस, निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी, नीचे के स्टॉप लॉसेस खा के आए, जो कि आपको कुछ दिन पहले भी मैंने शेयर किया था कि बाज़ार अगर ऊपर का मूव लेगा तो पहले 25,000 के नीचे की लिक्विडिटी खाएगा जो स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं। आज वो स्टॉप लॉस मॉर्निंग के अंदर ही हिट हुए और वहाँ से बॉटम से इन्होंने वापस से बाज़ार को ऊपर खींचा है, स्पेशली निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी का डिप थोड़ा सा हल्का सा कंपेरेटिवली ज़्यादा था। बैंक निफ्टी पॉजिटिव में आ गए थे, बट निफ्टी थोड़ा तब भी नेगेटिव में था, लेकिन बाद में निफ्टी ने भी ज्वाइन कर लिया क्लब बैंक निफ्टी के साथ। सो अब अगर कोई ट्रेड लेना है 25,100 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, यहाँ पे हम मॉडरेट क्वांटिटी में बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। अभी तक आज के लिए स्ट्रेटेजी क्या थी? कम क्वांटिटी, लेकिन अब क्या स्ट्रेटेजी हो गई? अब मॉडरेट क्वांटिटी। 200 के ऊपर निकलते हैं तो मॉडरेट से मैं फुल क्वांटिटी में भी आने की सोच सकता हूँ, राइट। वो डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की स्ट्रेंथ दिखा रहा है बाज़ार। अगर कुछ हैवी वेट्स बढ़ते हुए दिखे और रिलायंस अब थोड़ा सा रिकवरी दिखा दे या गिरना बंद कर दे, कंसोलिडेशन फेज में चला जाए, तो 200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे मैं फुल क्वांटिटी में आना प्रेफर करूँगा तेज़ी के ट्रेड में। सो यहाँ पे ऑलरेडी अनवाइंडिंग शुरू हो चुकी है, यानी कॉन्फिडेंस राइटर का कम है अब यहाँ पे। उसके ऊपर तो फिर गेम ऑन है पूरी, फिर शॉर्ट कवरिंग अच्छी आपको देखने को मिल सकती है। अब वही वाली बात जो उस दिन मैंने बोला था कि 200 से 400 पॉइंट की निफ्टी में किसी भी दिन गिरावट आ सकती है, मैंने शायद अपडेट में शेयर नहीं किया आप लोगों को, लेकिन 190 पॉइंट्स के आसपास का फॉल आ गया था शायद फ्राइडे या थर्सडे का जो सा भी दिन था, तो उस दिन ही अगले दिन ही आ गया था। सो आई थिंक फ्राइडे का ही दिन था। सो अब क्या पॉसिबिलिटी है कि अगले 2-4 दिनों के अंदर हम 200 to 300 पॉइंट की रैली पॉजिटिव साइड पे देख सकते हैं। इसी वीक के अंदर पॉसिबिलिटी, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी मैं लेके चलूँ तो जो प्रोबेबिलिटी लास्ट टाइम दी थी अराउंड उसी के अराउंड की है। अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% की प्रोबेबिलिटी बड़े आराम से है कि 200-300 पॉइंट की रैली सिंगल डे में आ जाए। निफ्टी की बात कर रहा हूँ। सो नीचे की तरफ देखते हैं। शॉर्ट का ट्रेड कम क्वांटिटी में 25,100 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, और 25,000 के नीचे हम क्वांटिटी जो है थोड़ी सी यहाँ पे इंक्रीज़ करने की सोच सकते हैं, बट मॉडरेट क्वांटिटी से हम ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे यहाँ पे। सो हालांकि 25,000 के नीचे खतरे की घंटी है जो भी हमने सुनी, क्योंकि दोबारा अब अच्छे डेटा के आने के बाद दोबारा 25,000 के नीचे चला जाए तो वो काम थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। यानी बाज़ार जो है वो तेज़ी पसंद नहीं कर रहा, अभी मंदी के मूड में है, फिर वो चीज़ आ जाएगी। पोजिशनल लॉन्ग्स के लिए जो दोस्तों मैंने व्यू दिया हुआ है आप लोग को, 25,300 के ऊपर जिस दिन डेली क्लोजिंग आ जाएगी तो हम फिर पोजिशनल लॉन्ग्स वापस से इनिशिएट करने की डेफिनेटली सोचेंगे। आगे की ऑप्शन चेन में बहुत ज़्यादा कोई डेटा नहीं दिख रहा है, सो हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। लगभग 57,000 टच कर लिया है बाज़ार ने, आज क्लोजिंग 952 की है, विच इज़ ऑलमोस्ट दैट, और काफ़ी सारी कॉल्स में अनवाइंडिंग है, राइटर्स निकलता हुआ दिख रहा है 57,000 के ऊपर। क्लियरली बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे मॉडरेट क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। राइटर निकलते हुए दिखे 57,500 के ऊपर, हम फुल क्वांटिटी में आ जाएंगे डेफिनेटली तेज़ी में। शॉर्ट का ट्रेड 57,000 के नीचे कम क्वांटिटी में लेंगे और मॉडरेट क्वांटिटी में आएंगे 56,500 के नीचे। बियरिश कैंडल लो ब्रेक इज़ कंपलसरी। फिन निफ्टी को देख लेते हैं, तो फिन निफ्टी हमारा रोते पिटते कुछ ना कुछ करते करते 27,000 के पास आ गया। वेरी गुड साइन, आज अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। 27,000 के ऊपर बड़ा क्लियरली तेज़ी है और इसके नीचे फिर मंदी एक्सपेक्ट की जा सकती है। मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं,
सब कुछ हो गया, इतनी लड़ाई वड़ाई सब कुछ हो गई, बट इसका 13,500 नहीं आ रहा। 13,300 के आसपास का लेवल अभी मंडरा रहा है। अबव 13,500 वी आर गोइंग टू सी अ मेजर रैली इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स, दैट इज़ माई व्यू। अब इससे पहले कि हम डेटा का कंक्लूजन देखें, उससे पहले डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप मेरी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर इंट्राडे, पोजिशनल सारे ट्रेड्स शेयर किए जाते हैं। स्टॉक्स कैश में भी, डेरिवेटिव्स में भी, और इंडेक्स भी डेरिवेटिव्स शेयर किए जाते हैं, और लाइव मार्केट एनालिसिस भी शेयर किया जाता है लगातार उसमें, और लर्निंग के लिए चार्ट्स भी शेयर किए जाते हैं ताकि आप सीख सकें। और लाइव चार्ट्स होते हैं वो, कि अभी ये स्टॉक ब्रेकआउट ले रहा है और यहाँ पे इस चीज़ का ब्रेकआउट है, ताकि आपको अलग अलग तरीके के पैटर्न, अलग अलग तरीके की चीज़ें, और फिर उनको लाइव वॉच करना। तो वो एक जो लर्निंग है वो अपने आप में एक यूनिक चीज़ है जो हमने अपने पैकेज में इंक्लूड करी है। और ऑन टॉप ऑफ दैट डेटा किस तरह का जा रहा है, जैसे आज हमने शेयर किया कि डेटा बुलिश जा रहा है। सो आज के डेटा में बड़ा क्लियरली हमने शेयर किया अपने क्लाइंट्स को कि डेटा इज़ गोइंग बुलिश फॉर टुमारो। अब जो क्लाइंट उसके हिसाब से बुलिश पोजीशन लेके जाएगा तो वो उसको अब अगले दिन जो है कहीं ना कहीं डेटा का एज है, क्योंकि डेटा आता है शाम को, हम लोग वो उस डेटा को अपने एनालिसिस के बेसिस पे, बेस्ट असेसमेंट बेसिस पे 3 to 3:30 के बीच में शेयर करते हैं। तो आप हमारी पेड सर्विस अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा BTST वगैरह ट्रेड्स भी हम सब देते हैं। तो उसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको ज़रूर देखिएगा, और रूल ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। चलिए आते हैं मुद्दे की बात। अब मुद्दे की बात क्या है कि आज अभी तेज़ी में नहीं आया FIs, उन्होंने शॉर्ट्स क्लोज करना शुरू कर दिए। चलिए कुछ भी हो, बट इतने दिनों से जो डेटा लगातार शॉर्ट्स बढ़ रहे थे वो थोड़ा सा घटे। मे बी एक स्टार्ट ऑफ द रिवर्सल हो, बट अभी कहना बहुत मुश्किल है। हमने बहुत बार ऐसे देखा है कि एक दिन ऐसा होता है, अगले दिन गड़बड़ हो जाती है। हालांकि जेन स्ट्रीट को के आने से सर्टेनली सेंटीमेंट में थोड़ा सा तो पॉजिटिविटी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गिफ्ट निफ्टी इसको बड़ा क्लियरली कन्वे कर रहा है। अभी गिफ्ट निफ्टी जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो 130 पॉइंट प्लस था। तो ये मेनली जेन स्ट्रीट की न्यूज़ का इसके पीछे मुझे लगता है कि हाथ है। अब आते हैं इंडेक्स कॉल का डेटा। तो रिटेलर सेल करके गए हैं और बड़ा क्लियरली प्रोज ऐड करके गए हैं क्वांटिटी, तो ये तो बड़ा क्लियरली बुलिश डेटा है। पुट का डेटा देखें तो भैया पुट में भी रिटेलर अच्छी क्वांटिटी बाय कर गया है, 4.5 लाख क्वांटिटी। हालांकि सेल भी है उनका, लेकिन बाइंग ज़्यादा है। तो कल सबसे पहला टारगेट होने वाले हैं ये लोग, अनलेस की कोई गॉड फॉरबिड कोई बैड न्यूज़ ना आ जाए ओवरनाइट। तो बाज़ार जो है वो गैप अप ओपनिंग के लिए साफ गिफ्ट निफ्टी जैसा सजेस्ट कर रहा है। तो एटलीस्ट 80 to 120, 130 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है। FIs बड़ा क्लियरली कंफर्म कर रहे हैं कि कल के लिए डाउन साइड कैप्ड है इनिशियल फेज़ में। एटलीस्ट पहले 1-2 घंटे में बाज़ार नीचे नहीं जाना चाहिए। प्रोज भी पुट बेच करके गए पूरी तरीके से हज करके, तो ये भी डेटा बुलिश जाता हुआ दिख रहा है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा लगभग साइडवेज है, क्योंकि 10,000 लॉट्स 13-14 लाख के ओवरऑल पोजीशन के आगे कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा खास हुआ नहीं, बट इसको मैं बहुत हल्का सा नेगेटिव लूँगा। कारण ये है कि यू कैन से 50 to 48 टाइप्स का नेगेटिव, 60-40 वाला भी नहीं। कारण ये कि आज थोड़ी बाइंग दिखनी चाहिए थी FIs की, यहाँ पे वो नहीं दिखी है। सो अगर कल हमें थोड़ी सी इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में भी बाइंग दिखती है, तो इसका मतलब ये कि जो बॉटम था इस वाले, ये जो स्विंग बॉटम बना अभी आज बना जो, वो बन चुका है। अगर ये नंबर्स इंप्रूव होने शुरू होते हैं, स्टॉक फ्यूचर एंड इंडेक्स फ्यूचर। बाकी दोनों डेटा में ऑप्शंस के क्लियरली इंप्रूवमेंट दिखाई दी है, जिसको लेकर के एक एज दिखाई दे रहा है डेटा का। तो कल एक पॉजिटिव ट्रेड्स को हम देखने की कोशिश करेंगे, वहाँ ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगी हमारी। तो ये व्यू है दोस्तों बाज़ार को लेके। अगर बाज़ार एक बार थोड़ा सा ऊपर की रैली लेके साइडवेज चला जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी है, तो उस सूरत में हम फिर स्टॉक्स पे फोकस करेंगे। क्योंकि बाज़ार अगर पॉजिटिव खड़ा होकर के थोड़ा साइडवेज भी चला जाता है तो स्टॉक्स मूव करते रहते हैं। क्योंकि ओवरऑल तो अभी हम बुल रन में बैठे ही हैं, क्योंकि 70 लॉट तो अभी तक होल्ड करके बैठे हुए हैं वो हमारे। अब देखिए वो 70 लॉट को तरीके से आज गायब कर दिया लगता है। अब वो हम पता नहीं लग पाएगा, वो अलग से दिखते थे कल तक, बट अब नहीं दिख रहे। जो लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं इसके पीछे क्या स्टोरी है। बट जोक्स अपार्ट, ओवरऑल डेटा बुलिश है, सेंटीमेंट अगेन बुलिश
की तरफ आ रहा है, तो लेकिन लेवल्स को ध्यान रखना है दोस्तों। अगर एक बार लेवल के नीचे चीज़ गई, 2500 के नीचे बाजार सस्टेन करना शुरू हुआ, तो वहाँ पे हमें बियर ट्रेड ही फिर ढूंढना चाहिए, वहाँ पे बुलिश ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अनलेस कि कोई बड़ी बुलिश कैंडल ना दिखाई दे और फिर उसका हाई ब्रेक हो, तो फिर कम क्वांटिटी में वहाँ पे तेज़ी हम ढूंढेंगे। सेम चीज़ 57,000 के नीचे हमें बियरिश ट्रेड ही ढूंढने हैं, अनलेस कि कोई बड़ी बुलिश कैंडल ना आ जाए उसके हाई ब्रेक पे वहाँ एंट्री लेके। सो इन दोनों लेवल्स के ऊपर हमें तेज़ी ही कंसीडर करनी चाहिए। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन इज़ अ मस्ट, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक इज़ अ मस्ट। तो ये व्यू है दोस्तों कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, बिटकॉइन का वीडियो मत मिस कीजिए, उसको ज़रूर देखिए। इट इज़ एन आई ओपनर। आप लोग अगर एक बार उसको वॉच करेंगे, मैं आप लोग को प्रॉमिस करता हूँ, आप कमेंट किए बिना, पॉजिटिव कमेंट किए बिना नहीं रह पाएंगे। उसको ज़रूर देखिए, और अगर आपको समझ में आए कि उसमें जो मैंने डिकोडिंग की है बिटकॉइन के डेटा की, वो अगर आपको समझ में आए तो एक्शन भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से लेके पूछ के ज़रूर कीजिए। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।